दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पुलोमा से। पुलोमा एक शातिर लड़की होती है जो लोगों को किराए पर घर दिलाने के बहाने फंसाती है। हम देखते हैं कि वह अपने एक क्लाइंट को घर दिखा रही होती है, उससे हल्का सा फ्लर्ट भी करती है। घर पसंद आने के बाद वह उससे एडवांस में पैसे ले लेती है और कहती है कि शाम को बियर लेकर आना, ताकि उसी दिन घर में शिफ्ट किया जा सके। पैसे लेने के बाद शाम को पुलोमा अपनी साथी सुमित के साथ एक क्लब में पार्टी कर रही होती है। असल में पुलोमा और सुमित मिलकर लोगों को फर्जी तरीके से घर किराए पर देती हैं। एक ही घर को कई लोगों को किराए पर देकर उनसे पैसे ऐंठ लेती हैं। ये लोग किसी और के घर को अपना बताकर सालों से यही धंधा चला रहे होते हैं। घर पहुंचने पर पुलोमा अपना ईमेल चेक करती है। उसे एक पुलिस अफसर का मैसेज मिलता है जिसमें साफ चेतावनी दी जाती है कि कपड़े बदलकर घूमो और ये काम छोड़ दो, वरना पकड़ी जाओगी। सुमित पुलोमा को समझाती है कि अब बहुत खतरा हो गया है, उन्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन पुलोमा इसे हल्के में लेती है। वह न सिर्फ ये काम छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि सुमित को भी मना लेती है। आखिरकार दोनों के बीच एक शर्त लगती है। इस बार जो सबसे पहले अपना काम पूरा करेगा वही जीतेगा, और वही फैसला करेगा कि आगे ये धंधा जारी रखना है या नहीं। पुलोमा इस शर्त के लिए तैयार हो जाती है और दोनों अपना अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ती हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर रॉबर्ट से। डॉक्टर रॉबर्ट एक न्यूरो सर्जन होता है जिसके पास एक अपार्टमेंट होता है जिसे वह किराए पर देना चाहता है। पुलोमा उससे मिलने जाती है। डॉक्टर रॉबर्ट उसे अपना घर दिखाता है। पुलोमा भरोसा दिलाती है कि वह इस घर को किसी अच्छे आदमी को किराए पर दिलवा देगी। लेकिन हर बार की तरह पुलोमा इस घर को भी कई लोगों को दिखाती है और सबसे एडवांस पैसे ले लेती है। आखिरी क्लाइंट होता है टेड। टेड पुलोमा से जरूरत से ज्यादा फ्लर्ट करने लगता है। पुलोमा साफ कह देती है कि वह ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन टेड जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसमें टेड बुरी तरह घायल हो जाता है। हाथापाई के दौरान पुलोमा टेड की कलाई पकड़ लेती है और देखती है कि उसके हाथ में एक टैटू बना हुआ है। यह सब कुछ डॉक्टर रॉबर्ट अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि पुलोमा एक फ्रॉड लड़की है। गुस्से में आकर टेड चाकू से पुलोमा की गर्दन पर वार कर देता है। पुलोमा लहूलुहान हो जाती है। तभी वहां डॉक्टर रॉबर्ट पहुंचता है। वह टेड को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे टेड बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर में पुलोमा भी होश खो देती है। जब पुलोमा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में बंद पाती है। उसकी गर्दन पर पट्टी बंधी होती है। उधर सुमित का मैसेज आता है। वह बताती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और पुलोमा को क्लब में बुलाती है। इस बीच डॉक्टर रॉबर्ट पूरे घर की सफाई कर चुका होता है। पुलोमा वहां से भागने की कोशिश करती है। वह दरवाजे का लॉक तोड़कर बाहर निकल आती है। अचानक उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और तभी पीछे से कोई आदमी उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर एक पुलिस अफसर डॉक्टर रॉबर्ट से पूछताछ कर रहा होता है। वह टेड के बारे में पूछता है जो पिछली रात से लापता है। डॉक्टर रॉबर्ट साफ कह देता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन यह जरूर बताता है कि उसने रात को एक मर्सिडीज कार अपने घर के पास खड़ी देखी थी। कुछ समय बाद पुलोमा को दोबारा होश आता है। इस बार वह खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाती है, जैसे कोई जानवर हो। तभी डॉक्टर रॉबर्ट सामने आता है। वह बताता है कि उसे पता है कि पुलोमा एक चोर है। वह कहता है कि उसे अपने एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉडी की जरूरत थी, ताकि वह मेडिकल साइंस में कुछ बड़ा कर सके। पुलोमा गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि अगर वह चोर है तो उसे पुलिस के हवाले कर दे। वह सब कुछ बता देगी कि पिछली रात क्या हुआ था और कैसे टेड ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। पुलोमा डॉक्टर रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंधी होती है। तभी वहां एक और आदमी आता है। डॉक्टर रॉबर्ट बताता है कि इस आदमी का एक एक्सीडेंट हुआ था। उसने इसकी जान बचाई थी और तब से ये आदमी उसके लिए काम करता है। उधर सुमित क्लब में पुलोमा का इंतजार कर रही होती है। वह लगातार मैसेज करती है, लेकिन पुलोमा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। घबराकर सुमित एक आदमी की मदद लेती है। वह कहती है कि उसकी दोस्त एक घर में फंस गई है और उसे बचाना है। वह आदमी मदद के लिए तैयार हो जाता है। दोनों गाड़ी से डॉक्टर रॉबर्ट के घर पहुंचते हैं। उस आदमी के पास एक बंदूक होती है। वह बंदूक सुमित को दे देता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह डॉक्टर रॉबर्ट से मिलता है और पुलोमा के बारे में पूछता है। डॉक्टर रॉबर्ट साफ मना कर देता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई। गुस्से में आकर वह आदमी घर का सामान तोड़ने लगता है। यही देखकर डॉक्टर रॉबर्ट आपा खो देता है और एक वायर टेप से उस आदमी का गला काट देता है।
वहीं मौके पर उसकी मौत हो जाती है। सुमित बाहर पुलोमा का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब काफी देर तक कोई हरकत नहीं होती तो वह खुद ही अंदर जाने का फैसला करती है। उधर पुलोमा कमरे में जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी होती हैं और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है। सुमित घर के अंदर दाखिल होती है, दरवाजे पर लगे पासवर्ड को फोन की मदद से खोलती है और धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। वही बेसमेंट जहां पुलोमा को कैद करके रखा गया था। इसी बीच पुलोमा किसी तरह अपनी जंजीर तोड़ने में कामयाब हो जाती है। उसके हाथ में एक ब्लेड होता है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। घबरा कर पुलोमा पलटती है और सामने वाले पर हमला कर देती है, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर गिर जाती है। असल में सामने सुमित होती है, जिसके हाथ में बंदूक होती है। पुलोमा को जैसे ही एहसास होता है कि उसने अपनी ही दोस्त को घायल कर दिया है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां डॉक्टर रॉबर्ट पहुंचता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी होता है। डॉक्टर रॉबर्ट बिना एक पल गंवाए दोनों को इंजेक्शन लगा देता है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब पुलोमा को होश आता है तो वह एक डरावना नजारा देखती है। डॉक्टर रॉबर्ट ने सुमित की खोपड़ी खोल दी होती है और उसका दिमाग टेड के दिमाग के साथ जोड़कर एक प्रयोग कर रहा होता है। कुछ ही देर में प्रयोग पूरा हो जाता है। टेड की आंखें खुलती हैं। वह धीरे धीरे उठता है और पुलोमा के पास आता है। वह सिर्फ एक शब्द बोलता है, पुलोमा। यह सुनते ही पुलोमा कांप उठती है। उसे समझ आ जाता है यह आवाज टेड की नहीं, सुमित की है। अचानक टेड के शरीर पर सुमित की शख्सियत हावी हो जाती है और वह पुलोमा पर हमला करने लगता है। डॉक्टर रॉबर्ट किसी तरह उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन टेड संतुलन खो देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। यह सब देखकर पुलोमा पूरी तरह टूट जाती है। इसी दौरान डॉक्टर रॉबर्ट की नजर अपने मोबाइल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। वह बाहर जाकर दरवाजा खोलता है। डिटेक्टिव चामेली और उसका साथी डॉक्टर रॉबर्ट से पूछताछ करते हैं। वे बताते हैं कि पुलोमा को आखिरी बार मैसेज करने के बाद वह इसी घर में आई थी, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि पुलोमा नाम की कोई लड़की यहां नहीं आई। पुलिस के जाने के बाद डिटेक्टिव चामेली अपने साथी से कहती है कि उसे डॉक्टर रॉबर्ट पर शक है। इधर बेसमेंट में पुलोमा को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा होता है। एक आदमी पहले उसके सारे बाल काट देता है और फिर उसे ऑपरेशन बेड पर लिटा दिया जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट अपने साथी सर्जन ब्रैडली को बुलाता है। वह कहता है कि वह साइंस को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही ब्रैडली पुलोमा की हालत देखता है, वह इस ऑपरेशन से इनकार कर देता है। वह कहता है, मैं ये नहीं कर सकता और मैं किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। यह सुनकर डॉक्टर रॉबर्ट भड़क उठता है। ब्रैडली जैसे ही अपनी कार में बैठता है, वह किसी को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर रॉबर्ट वहां पहुंच जाता है और ब्रैडली को भी मार देता है। पुलिस को पहले से ही डॉक्टर रॉबर्ट पर शक होता है, इसलिए वे उसके घर की तलाशी का वारंट ले लेते हैं। जब पुलिस बेसमेंट में पहुंचती है तो वहां फैली तबाही देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट अपना प्रयोग पूरा कर चुका होता है। असल सच्चाई ये होती है कि डॉक्टर रॉबर्ट की पत्नी मर चुकी थी और उसने अपनी पत्नी के शरीर को फ्रीज करके रखा था, ताकि जब उसका प्रयोग सफल हो जाए तो वह उसे फिर से जिंदा कर सके। इस बार उसने अपनी पत्नी का दिमाग पुलोमा के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपनी पत्नी को बोलने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। एक दिन डॉक्टर रॉबर्ट कुर्सी पर बैठा होता है। पीछे से उसकी पत्नी आती है, उसे गले लगाती है और कहती है, मुझे लोगों को गले लगाकर उनका शुक्रिया अदा करना बहुत पसंद है। यह सुनते ही डॉक्टर रॉबर्ट के चेहरे पर सुकून आ जाता है, लेकिन तभी वह औरत अचानक डॉक्टर रॉबर्ट का गला काट देती है, क्योंकि पुलोमा अब भी जिंदा होती है।